बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चैरिटेबल ट्रस्ट हमेशा से बेटियों में जोश और साहस भरने का काम करते आ रहे अजय एल दुबे इन्हीं बेटियों के इस प्रोत्साहन को बढ़ाने के लिए एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन हर साल की तरह इस साल भी मुंबई स्थित मीरा रोड के सहनाई बैंक्वेट हॉल में भव्य कार्यक्रम रखा गया, जहां 10वीं और 12वीं में अच्छे प्रतिशत लाने वाली बेटियों के लिए जहां पूरा हॉल बेटियों से भरा दिखा, साथ ही उनके पेरेंट्स भी मौजूद रहे। यह पूरा कार्यक्रम राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय एल दुबे के नेतृत्व में आयोजित किया गया, जहां अतिथि रहे पूर्व एमएलए नरेंद्र मेहता, एमएलए गीता जैन, बीजेपी अध्यक्ष रवि व्यास, राधे श्याम तिवारी, श्वेता शालिनी, विक्रम प्रताप सिंह, नगर सेवक मनोज दुबे, नगर सेवक मदन सिंह, नगर सेवक विजय राय, नगर सेवक नीला सोंग, सुमित सिंह, कैप्टन प्रदीप पटनायक उपस्थित रहे और बेटियों को सम्मान चिन्ह देकर इस मंच से सम्मानित किया गया, जहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चैरिटेबल ट्रस्ट की भी टीम सदस्य मौजूद रहीं, जिसमें पालकी सचदेव, चंदा उपाध्याय, निधि शुक्ला, वर्षा सिंह, राजकुमारी मौर्य, हेमा हुरिया, वर्णिका जराजपुरिया, सुनीता खोत, नीतू तिवारी, अलका सुतार, सोनिया नायक, गीता जायसवाल, संजय मिश्रा, मनीष दुबे, उबैद फुटवाला, सुशील, धर्मेंद्र जोशी, राजकुमार वात्सल, दयानंद किलचे, अर्पित दुबे, ध्वनि, सुशील मौजूद रहे। इस दौरान मीडिया से बातचीत में क्या कुछ कहना था आए हुए अतिथियों का और साथ ही अजय एल दुबे का, देखिए मुंबई से ये खास रिपोर्ट। इस तरह से पूरा हॉल हमें भरा हुआ नजर आ रहा है बच्चों से। कैसे कर पाते हैं आप इस तरह से इतने सारे लोगों को एक मंच के नीचे, एक हॉल के नीचे, चाहे वो गेस्ट हो या फिर दो बच्चे हो? नहीं, वो जैसा कि मैं बताया कि हमारे साथ हर वर्ग के लोग जुड़े हैं, हर पार्टी हर पक्ष के लोग जुड़े हैं, हर जाति हर धर्म के लोग जुड़े हैं। हमारे यहाँ पे कोई ऐसा भेदभाव नहीं है, इसलिए आज आपको यहाँ पे इतनी बड़ी तादाद में लोग आए। और जैसा कि आपने देखा होगा हर पार्टी के लोग भी आके और यहाँ पे हमको सपोर्ट कर रहे हैं। सभी लोगों ने सराहना दी और इतना भव्य कार्यक्रम हो गया, बच्चे इतने पार्टिसिपेट किए, उसकी वजह से कार्यक्रम अच्छा हुआ। अजय जी, जब आप इन्हें सम्मानित करते हैं कितना गौरव और ज़्यादा बढ़ता है, और बेटियों के लिए इस तरह से कार्य करने का जो आपका समय है 24 घंटे, कितने समय बेटियों के लिए सोचने में आप समय देते कि उनके लिए क्या करें? देखिए, मैं तो ऐसा है कि मेरी एक बेटी है, मैं ऑफिस से आता हूँ तो उसके साथ बिजी हो जाता हूँ। मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है, खास करके बच्चियों को उनका जब प्रोत्साहन हो, वो आगे बढ़े, वो अच्छा काम करें और उनकी प्रशंसा करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आज का ये कार्यक्रम करने में मैं अभी फीलिंग्स अपनी बता नहीं सकता, इतना मुझे अच्छा लग रहा है कि वो बच्चियाँ सब आ रही हैं, इतना एक्साइटेड हैं सभी सर्टिफिकेट और वो उनको लेके, और उनको अच्छा लगता है। उनकी खुशी में मुझे बहुत खुशी है। सर, बेटी बचाओ और पढ़ाओ श्री नरेंद्र मोदी ने अभियान निकाला था, उस पहल को आप आगे लेके जाओ, उस विषय में क्या करें? देखिए, 2014 में प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, इसके बाद 15 में उन्होंने ये नारा चलाया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उन्होंने ही सबसे पहले ये चीज़ का अनुभव किया कि बेटियों का रेशियो जो है वो हमारे समाज में कम हो रहा है बेटों की अपेक्षा। तो उस चीज़ को लेके उन्होंने ये मुहिम चलाई। इसके बाद किसी एक गांव के सरपंच ने एक टैगलाइन निकाला, सेल्फी विद डॉटर। ठीक है, वो सेल्फी विद डॉटर का एक ट्रेंड चला और बहुत सारे लोग इसके साथ जुड़ने लगे और फिर इस माध्यम से हम लोगों ने भी स्टार्टिंग हमारी सेल्फी विद डॉटर थी, फिर हमने उस टैगलाइन को रजिस्टर किया और उस माध्यम से हमने पिछले 7 साल से 6 बच्चे हमारे देश का भविष्य है। हर माता पिता कोशिश करता है कि मेरा बेटा मेरी बेटी अच्छी शिक्षा ले और उनका भी नाम गौरव करे, शहर का नाम गौरवित करे, देश का नाम गौरवित करे। सभी का रिज़ल्ट आया है। तो अजय दुबे जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से हर साल उन बच्चों को फेलिसिट किया जाता है, उन्हें प्रोत्साहन दिया जाता है कि आप जीवन में यहाँ तक आगे बढ़े हो, अब आप सेकंड जर्नी की तरफ जा रहे हो, कोई डिग्री की तरफ जाएगा तो कोई साइंस या कॉमर्स की तरफ जाएगा, तो अच्छे से सिलेक्ट करें और इसी तरह आगे बढ़े जीवन में। इसलिए इन बच्चों को प्रोत्साहन किया जा रहा है। मैं आज यहीं पे उनके कहने पे सभी बच्चों को शुभकामनाएं देने आया था, उनका अभिनंदन करने आया था। तो मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ट्रस्ट के सभी ट्रस्टियों को दिल से अभिनंदन करता हूं और सभी हमारे शहर के बच्चे जो अव्वल आए उनको दिल की गहराइयों से बधाई देता हूं। सर, मोदी जी का अभियान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस तरीके से सफल
नहीं, स्वाभाविक है कि अवेयरनेस जिस प्रकार से की है तो हर व्यक्ति जानता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये शब्द अब हम देशवासियों के लिए कुछ नया नहीं है। उस शब्द से ही हमें प्रेरणा मिलती है, आत्मविश्वास मिलता है और हर माँ बाप अब बेटी बचाने के अंदर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते और उनका जो ये नारा था उनको लोगों ने दिल से अपनाया है और हमारा देश उसी दिशा पे चल रहा है। बच्चों को सम्मानित करना है, यानी जिन्होंने इतना सुंदर परफॉर्मेंस किया है उनको सम्मानित करना, यानी उनको प्रोत्साहित करना। तो ये काम बहुत अच्छी तरह से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की पूरी टीम कर रही है। अजय जी को तो मन से धन्यवाद दूंगी, अभिनंदन भी करूंगी। पूरी टीम की मेहनत आज के इस सुंदर आयोजन में दिख रही है, उनको भी दिल से धन्यवाद। और सभी बच्चियों के लिए आज एक विश करती हूँ कि उनके कैरियर में वो बहुत आगे बढ़े और सफलता के वो उच्चतम शिखर को छुए जिनकी उन्होंने कल्पना की है। तो जिस तरह से अब आपकी सरकार आ गई है, गवर्नमेंट आ गई है, तो धर्मेश जी और अजय जी जिस तरह से बेटियों की हर लड़ाई के साथ है, तो किस तरह से आपका सपोर्ट होगा, किस तरह से आप देखते हैं कि अगर बेटियों की कोई हक के लिए लड़ाई है तो आपका सपोर्ट? बिल्कुल, बेटियों के हर हक के लड़ाई के लिए मैं हमेशा से खुलकर सामने आती हूँ। किसी भी महिला पे कोई भी अत्याचार हो, बेटियों के साथ कोई भी अन्याय हो, वो सहन नहीं किया जाएगा और उसके लिए जो भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी उसके लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। देखिए, मैं तो अभिनंदन देना चाहूँगी पूरी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की टीम को, क्योंकि कहीं ना कहीं बाकी बेटियां जब इस तरीके से देखती हैं कि उन बेटियों को सम्मानित किया जा रहा है जिन्होंने कुछ अचीवमेंट दिखाई है, तो उन्हें भी प्रेरणा मिलती है और खास प्रेरणा मिलती है उनके माता पिता को। क्योंकि आज मैंने मंच से ये बात कही है, मैं फिर दोहराना चाहती हूँ, मुझे ये विश्वास है कि अगला नेतृत्व चाहे देश का हो या किसी भी सेक्टर का हो, इंडस्ट्रीज़ का हो, चाहे आप डिफेंस में देखें, चाहे आप टेक्नोलॉजी में देखें, अगला नेतृत्व हमें महिलाओं से मिलने वाला है। और कहीं ना कहीं हर वो कार्यक्रम जो आज की युवतियों को प्रोत्साहन दे रहा है वो नेतृत्व में जुड़ रहा है, जोड़ रहा है और अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है। इसलिए मैं पूरी टीम को कांग्रेचुलेशंस बोलना चाहूँगी। इट्स एक्सट्रीमली वेल डन। आई लव्ड द वर्क दैट दे आर डूइंग, आई लव द चिल्ड्रन दैट दे हैव शॉर्टलिस्टेड। मैं आशा करूँगी कि ये आवाज़ हर बेटी तक पहुँचे कि अब बेटियाँ जाग चुकी हैं, समय वो आया है कि अब कुछ कर दिखाना है। तो धर्मेश जी और अजय जी जिस तरह से मिलकर बेटियों की हक की लड़ाई के लिए भी हमेशा खड़े रहते हैं, किस तरह से उनके साथ आप खड़ी होंगी, उनके सपोर्ट में किस तरह उनको देखती हैं उनके साथ? देखिए, जब भाई खड़े होते हैं ना, जब धर्मेश जी खड़े हो रहे हैं, जब अजय जी खड़े हो रहे हैं, तो हम तो खुद बेटियां हैं, हमें तो पता ही है। आवाज़ भाइयों को उठानी चाहिए थी और मोदी जी ने वो कर दिखाया है, क्योंकि 50% पुरुष जब जगह देंगे तभी जगह बनेगी। और इसीलिए मुझे इस बात का ज़्यादा गर्व है कि हमारी विचारधारा के भारतीय जनता पार्टी के लोग, चाहे धर्मेश जी हों चाहे अजय जी हों, मोदी जी के समर्थन से, उनके नेतृत्व से, उनके प्रोत्साहन से आज वो काम कर रहे हैं जो हर पुरुष को करना चाहिए। और मैं तो ये कहती हूँ कि धर्मेश भाई और अजय भाई तो बाकी पुरुषों के लिए भी मिसाल है। 6 वर्षों से कर रहे हैं, उनके साथ में राजेश मिश्रा जी थे और एक धर्मेश जोशी जी आ गए हैं। इस संस्था का कल्याण ही होना है और उपाध्यक्ष थे, अब कार्यकारी के अध्यक्ष बने। जैसे मैं आत्मनिर्भर का राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष है, ये भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष बने। बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ। और ये संस्था आगे चलने वाली, इसमें सब लोग बहुत ही मेंटेन के चलने वाले हैं, कोई बहुबात करने वाला नहीं है। और संस्था टोटली सेवा के लिए काम करती है और कन्याओं के लिए शुरू से दृष्टि है और उसी पे आगे बढ़ रहे हैं। इसमें किसी भी तरह का इनका व्यवधान नहीं होता है। हमारे इस शहर के भविष्य हैं और निश्चित तौर पे आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चैरिटेबल ट्रस्ट, अजय दुबे जी तथा उनकी पूरी टीम जो है, जिस तरीके से सालों से इस शहर में काम करते हैं, वो एक प्रेरणादायी है। और बच्चे जब यहाँ से पुरस्कृत होकर जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनका मनोबल और बढ़ता है। आगे चल के उनको ये लगता है कि मैं जो परसेंटेज लाता हूँ, जो अचीवमेंट अपने एजुकेशन में या अपने अपने क्षेत्रों में करते हैं वो, तो उनके पीछे एक हौसला रहता है कि नहीं, मैं और अच्छा करूँगा तो आगे चल के मुझे और भी बड़ा पुरस्कार मिलेगा। और अपने शहर में, अपने लोकल एरिया में अगर ऐसी संस्थाएं जो है बच्चों का मनोबल बढ़ाती है और स्पेशली बेटियों का मनोबल बढ़ाते हैं, तो आगे चल के हमारे शहर का गौरव और बढ़ेगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ संस्था 2016 में स्थापित हुई एक पवित्र उद्देश्य के साथ, और उस पवित्र उद्देश्य को लेकर के डॉक्टर अजय दुबे और उनके सभी सहयोगी आगे बढ़ रहे हैं। जो बच्चे अच्छा नंबर ला रहे हैं, अच्छा अंक ला रहे हैं, उनको सम्मानित कर रहे हैं। इससे समाज में बहुत बड़ी प्रेरणा का एक प्रचार प्रसार होता है।
और दूसरे बच्चों को भी मेहनत करने, परिश्रम करने की एक तो हौसला अफजाई होती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चैरिटेबल ट्रस्ट जो संस्थापक है अजय दुबे जी, उनके द्वारा गत कई वर्षों से ये किया जा रहा है, जो अपने आप में बहुत ही सराहनीय है। एंड वी रियली फील प्राउड। मतलब ये सिर्फ अभी उनकी अपनी पर्सनल अचीवमेंट बच्चों की नहीं है और या परिवार की नहीं है, पूरा मीरा भाईंदर आज बेटी बचाओ के कारण प्राउड फील करता है कि हमारे शहर से इतनी बेटियाँ इतने अच्छे नंबरों से हमारे शहर का नाम रोशन कर रही है। कि हर किसी को अपने सपनों को फॉलो करना चाहिए और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो मंच है ये उन सपनों को उड़ान भरने में डेफिनेटली एक पुशअप जो बोलते हैं स्टार्ट बटन दे रहा है। अब इनको अगला पड़ाव है, इनको अपनी पसंद का करियर सिलेक्ट करना है और आगे बढ़ना, अपने पैशन को, अपने ड्रीम को पाना है। तो ये जो अपने जो दुबे जी हैं, इनका जो इनिशिएटिव है ख़ासतौर पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ट्रस्ट और इनका जो इनिशिएटिव है वो ऐसे आगे बढ़े, लोगों को प्रोत्साहित करे, उत्साहित करे ताकि वो अपने करियर में आगे बढ़ सके। मैं आपको ज्ञात हो कि काशियाना फाउंडेशन विगत 8 वर्षों से नशा मुक्त भारत अभियान को लेकर काम कर रही है। मैं बार बार कहता हूं कि सारे काम सरकार करे, ये संभवतः पॉसिबल नहीं है। इसके लिए समाज के लोगों को आना होगा, इसके लिए देवियों को आना होगा, मतलब महिलाओं को, इसके लिए धर्मेश जी जैसे महान व्यक्तित्व के लोगों को आना होगा। आगामी धर्मेश जी हमारी संस्था के प्रेसिडेंट बने, इस पूरे मुंबई महानगर पालिका के, इनको मैं साधुवाद और बधाई भी देना चाहता हूँ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो आदरणीय मोदी जी ने जो प्रचार किया था, उनका ट्रस्ट बनाकर डॉक्टर अजय दुबे जी ने जो काम किया है बहुत ही प्रशंसनीय है। और ऐसा मुझे लगता है कोई विचार करने में मुझे लगता है पूरे देश में अजय जी के अलावा मुझे नहीं लगता किसी ने ऐसे ट्रस्ट बनाया। हमारे धर्मेश जोशी जी है जो हमारे उत्तर मुंबई भारतीय जनता पार्टी गुजराती सेल के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अध्यक्ष हैं। उन्होंने मुझे आमंत्रण दिया विशेष करके और दुबे जी खुद आए थे कल, तो इसलिए मैं मुंबई से विशेष करके इस कार्यक्रम में आया। धर्मेश जी, आप क्या कहना चाहेंगे कि आप जिस सोशल वर्क कर रहे हैं, अजय जी के साथ जुड़कर जो काम करने का मौका मिला, क्या कुछ सीखने को मिलता है और आज आप यहाँ पर यहाँ पे मौजूद हैं इस प्रोग्राम में, किस तरह देखते हैं इसे? ठीक है, सबसे पहला तो मैं जैसे अजय जी ने कहा, हम बहुत पुराने मित्र हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं। मैं उनका स्ट्रगल देख रहा हूँ। देखिए, एनजीओ हर कोई इंसान खोल लेता है, मगर उसको किस तरह से आगे बढ़ाना है, क्या विज़न रखना है। मैं हमेशा देख रहा हूँ कि भाई साहब कुछ ना कुछ अलग अलग प्रोग्राम्स लेके आते हैं, अलग अलग विज़न से वो आते हैं। जो सोच सबकी है उससे कुछ अलग लेके आते हैं, जिससे कुछ अच्छा समाज में खोल जाता है और लोग उनको फॉलो करते हैं, दूसरे लोग। तो मैं समझ रहा हूँ कि उनका जो काम है बहुत सराहनीय है। और साथ में मैं भी जुड़ा हूँ एज अ वर्किंग प्रेसिडेंट, और मेरा एक दूसरा पोस्ट भी है, भाजपा से भी मैं जुड़ा हूँ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उत्तर मुंबई जिला प्रकोष्ठ का मैं अध्यक्ष हूँ। तो हम दोनों भाई मिलकर साथ में कुछ अच्छा एक प्रोग्राम लेने की हमेशा कोशिश करते हैं। समाज को मजबूत बनाने के लिए खास करके बेटियों को, जिनके बारे में कहा जाता है कि बेटियां अब तक उपेक्षित रही हैं, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद उन्होंने जिस तरह बेटियों को आगे बढ़ाने की संकल्पना की, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक नया शब्द दिया समाज को, और उसी शब्द को लेकर प्रेरित होकर उन्होंने चैरिटेबल ट्रस्ट बनाया है। तो खास करके बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए जो आदरणीय दुबे जी जो प्रयास कर रहे हैं, मुझे लगता है कि बहुत ही सराहनीय प्रयास है। इससे समाज को मजबूती होगी और बेटियां जागरूक होंगी और बेटियां आगे बढ़ेंगी। और जब बेटियां समाज में आगे बढ़ेंगी तो बिल्कुल समाज का जो समानता का दर्जा है समाज में वो बिल्कुल मेंटेन होगा। ये थैंक्स टू मिस्टर दुबे जी, उन्होंने ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रखा हुआ है। नॉर्मली अगर हम देखें तो बड़ों को मिस मिसेस ये अवार्ड फंक्शंस होते हैं, बच्चों को ऐसे यंग जनरेशन को अभी तक किसी ने फेलिसिटेट नहीं किया है। ये सब करने से you encourage the kids more, you know, so they can perform well and they can do much better than what they are doing. ऑब्वियसली ऐसे प्रोग्राम्स होने से बच्चों को काफ़ी एनकरेजमेंट होता है और उन्हें बाकी बच्चों को भी लगेगा कि नेक्स्ट टाइम हमें भी ऐसा अवार्ड मिलना चाहिए। सो इट्स समथिंग वेरी नाइस दैट आई हैव लाइक्ड इट। प्रोग्राम करने से क्या होता है कि बच्चों का मनोबल बढ़ता है, बच्चों में उत्साह पैदा होता है, और आज अगर वो 90%, 94% लाए, कल 100% के चांस करेंगे। तो इन चीज़ों से क्या होता है, ये सब करने से कि बच्चों का मनोबल जो बढ़ाना होता है बहुत बड़ी बात है, और ऐसे प्रोग्राम हर आदमी को करने चाहिए। ये हमारी युवा पीढ़ी है, अगर इसके लिए हम सोचेंगे तो ये आगे चल के हमारे देश का भविष्य बनेगा। मेरा भाईंदर में अजय दुबे जी ने जो बेटियों के लिए जो इतना अच्छा प्रोग्राम रखते हैं, बेटियों को जो प्रोत्साहन देते हैं, जो पूरा देश में नरेंद्र मोदी जी ने जो स्टार्ट किया था बेटी बचाओ
पहले तो मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ट्रस्ट के जो संस्थापक है, फाउंडर हैं अजय दुबे जी, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और ये हमारे मोदी जी ने जो एक सोच और इसके साथ में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो मूवमेंट हमारे देश में चला रखा, और अजय जी जैसे कार्यकर्ता और अजय जी जैसे समर्पित हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस तरह के प्रोग्राम आयोजन करके, और उन्होंने हमारे समाज में मीरा भाईंदर में अपने आप में एक मुकाम हासिल किया है। बड़ा अच्छा लगता है, बड़ी खुशी होती है कि जो कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने एक विचार, एक सोच को जन्म दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के माध्यम से। निश्चित रूप से भारत के अंदर महिलाएं बहुत आगे बढ़ रही है, बच्चियां आगे बढ़ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी कुछ जो हमारे ग्रामीण भाग है वहाँ पे बेटियों को पढ़ाने की आवश्यकता उनके परिवार के लोग महसूस नहीं करते हैं। बेटियाँ जन्म लेती है, लेकिन कुछ परिवार ऐसे हैं जो कि सोचते हैं कि हमें बेटी नहीं बेटा चाहिए। तो बच्चियों की सुरक्षा के लिए, उनके विकास के लिए मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सोच का उन्होंने एक जन्म दिया, और उसी के नक्शे कदम पर हमारे मीरा भाईंदर शहर के अंदर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ संस्था के अध्यक्ष आदरणीय अजय दुबे जी, जो कि बीजेपी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सेल के भी अध्यक्ष हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छे इस कार्यक्रम का आयोजन किया। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।